राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 12 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर इस देश के न्याय व्यवस्था, इस देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं से सवाल करना शुरू कर दिया। बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस का ये भी कहना है कि बच्ची को 4 दिनों तक बंधक बनाकर अलग अलग जगह रखा गया, देह व्यापार कराया गया और जाहिर तौर पर ऐसी मानसिक प्रताड़ना जो शायद अब वो जीवन भर भूल ना पाए। इसके साथ ही सवाल आपके मन में ये भी होगा कि आखिर इन दरिंदों को सजा कितनी मिलने वाली है और अब तक गिरफ्तारी के साथ साथ मामले में क्या है ताज़ा अपडेट। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी हरिशंकर ने मीडिया से बात करते हुए फोन पर साफ किया कि इस मामले की जांच लगभग अपने अंतिम स्तर पर है। हमने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि अभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और इसके बाद 3 से 4 गिरफ्तारियां और होने वाली है। क्या है इस पूरे मामले को समझने का सबसे अच्छा तरीका, क्या है ये पूरा मामला, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर मामले पर नजर डालें तो इस मामले के जांच अधिकारी और एडिशनल एएसपी कैलाश पान बताते हैं कि इस लड़की का इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड था जिसने उसे मिलने के लिए 18 जून को श्रीगंगानगर से 100 किलोमीटर दूर विजयनगर बुलाया था और लड़की वहां पहुंचती भी है। वहां उस फ्रेंड ने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक उसके बाद ये बच्ची विजयनगर से बस से रात में श्रीगंगानगर पहुंची और रिक्शा किया। बच्ची के घर न पहुंचने पर उसकी मां ने कई जगह उसकी तलाश शुरू की और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन जब 22 जून तक भी बच्ची घर नहीं पहुंची तो मां पुलिस थाने पहुंची और जांच करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर मेरी बच्ची लापता कहां है। सदर पुलिस थाने के प्रभारी ने भी मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए बोले, बच्चे की मां के थाने पहुंचने से पहले ही हमें बच्ची के साथ हुई घटना की जानकारी मिल गई। इस बच्ची तक हम पहुंच गए, अभियुक्तों को हिरासत में लिया और ये मामला महिला थाने से जुड़ा था, इसलिए महिला थाना प्रभारी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। हमने बच्ची को उनके सुपुर्द कर दिया। महिला पुलिस थाना प्रभारी कलावती चौधरी ने भी बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बच्ची की शिकायत पर हमने पॉक्सो और इसके साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देह व्यापार समेत अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच एडिशनल एसपी करते नजर आ रहे हैं। वो आगे बताती हैं कि बच्ची ने बताया कि 20 से 25 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे। जांच अधिकारी एडिशनल एसपी मीडिया से फोन पर बताते हैं कि बच्ची के साथ 18 जून की रात से 22 जून की दोपहर के बीच ये घटनाएं हुई। वे ये भी साफ करते हैं कि बच्ची अपने फ्रेंड से मिलकर रात को श्रीगंगानगर बस स्टैंड पहुंची और यहां से उसने रिक्शा लिया। रिक्शे वाला उसे एक होटल ले गया, जिसके बाद यहां से पूरी घटना और भी विभत्स होती चली गई। रिक्शे वाला रात को बच्ची के साथ ही होटल में रुका और दुष्कर्म के मामले में रिक्शे वाले को भी गिरफ्तार अब किया जा चुका है। वो आगे बताते हैं कि जिस होटल में बच्ची को ले जाया गया वहां उसके साथ सबसे ज्यादा बार दुष्कर्म किया गया। इसके अलावा 2 अन्य होटलों में बच्ची को ले जाया गया जहां इस तरह की दुष्कर्म की दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। उनका ये भी कहना था कि जांच अभी जारी है और जल्द ही कम से कम 4 लोग और गिरफ्तार होने वाले हैं। इस मामले में अभी तक गिरफ्तार सभी अभियुक्त बालिग हैं और लड़की के सोशल मीडिया फ्रेंड को विजयनगर से भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों को रिमांड पर भेज दिया है, रिमांड पर लिया है और वे अब जुडिशियल कस्टडी में जेल में हैं। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का प्लान बना रही है और बच्ची के साथ जिन 3 होटल्स में दुष्कर्म के आरोप हैं उन सभी पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाने का भी प्लान बनाया है। बुलडोजर चलना शुरू भी हो गया है। घटना के बाद महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, बच्ची का मेडिकल कराया गया, बयान भी दर्ज करवाया गया। पुलिस ने बच्ची से अभियुक्तों की शिनाख्त करवाई, पहचान करवाई। जांच अधिकारी बताते हैं कि बच्ची अभी भी अपने माता पिता के साथ अपने घर पर है। घटना के ठीक बाद से श्रीगंगानगर में लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अभियुक्तों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई जा रही है। दिल्ली एम्स अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर गणेश मीणा का भी यही कहना है कि कोई भी नाबालिग जब ऐसी स्थिति से गुजरता है जहां उसके साथ बार बार दुष्कर्म की घटना होती है, परिवार में किसी की मृत्यु होती है या कोई बड़ा हादसा होता है तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी से गुजरता है। डॉक्टर मीणा के मुताबिक पीटीएसडी में बच्चे के आत्मविश्वास में गिरावट आती है, वो किसी पर भरोसा नहीं करता, खामोश रहता है, पढ़ाई छूट जाती है और बाहर के लोगों से उसे डर महसूस होता है। वो बार बार उस घटना को याद कर सहम जाता है जो उसके साथ पास्ट में हुई, भूत में हुई। ऐसी स्थिति में बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। बच्चों को इस स्थिति से उबरने के लिए समाधान बताते हुए वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में साइकियाट्रिस्ट
यानी कि मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही दवाइयाँ और थेरेपी भी है, जो कि लंबी प्रक्रिया है। बच्चे इस दौरान परेशान करने वाले विचार महसूस करते हैं और लगातार इनसे खुद को बचने के लिए कई बार रोते हैं, अकेला रहना शुरू करते हैं। उनके मनोबल की बात उन्होंने की कि उनके मनोबल में भी गिरावट दर्ज की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर इन दरिंदों को सज़ा कितनी होगी? आखिर इन दरिंदों के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, तो एक केस ऐसा बनेगा पॉक्सो की धारा में, जहाँ पर इन दरिंदों को, इन अपराधियों को लगभग 20 वर्ष की सज़ा हो सकती है और इसके अतिरिक्त आजीवन कारावास में भी इनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ सकता है। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र है, पुलिस से तमाम वन इंडिया के रिपोर्टर्स बातचीत में जुटे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।